हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएफ आर्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सामाजिक विचार का फोर्थ यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इससे पहले सामाजिक मूल्य का अध्ययन किया था। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक सामाजिक पारिस्थितिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी मूलतः अर्थशास्त्री थे, किंतु उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी अपने अमूल्य विचार प्रदान किए। उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य में पाए जाने वाले अंतर को कम करने और उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार अपनी कृति द सोशल इकोलॉजी 1845 में व्यक्त किए। उनकी मान्यता है कि अर्थशास्त्र, जनांकिकी और प्रादेशिक समाजशास्त्र के सामान्य निष्कर्षों का उपयोग परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में किया जा सकता है। उनके अनुसार मानव संबंधों के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश ही उचित इकाई है, क्योंकि एक प्रदेश विशेष में ही हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने वाले संस्कृति के धारक मानव समूहों तथा पौधे, पशु एवं अन्य निर्जीव पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले जटिल अंतर संबंधों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मानवीय सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं तथा अनुकूलन की मानवीय समस्याओं को प्रादेशिक संकुल से अलग करके पूरी तरह नहीं समझ सकते। इस परिभाषा में जो है राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के ज्ञान की तरह एक शाखा के रूप में चित्रित किया है, जिसके अंतर्गत एक प्रदेश विशेष की परिस्थितिगत अवस्थाओं, मानवीय संबंधों, व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं एवं मानवीय अनुकूलन की प्रक्रियाओं के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का निर्वचन एवं विश्लेषण आता है। इन संबंधों की जो अभिव्यक्ति है उसमें संघर्ष, सहयोग, संतुलन, प्रतिस्पर्धा, गतिशीलता, अनुकूलन एवं परिवर्तन आदि के रूप में हो सकती है। तो डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के जो हैं दो प्रमुख पहलुओं को उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम है व्यावहारिक पारिस्थितिकी। इस व्यावहारिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति एवं पशु जगत के पारिस्थितिगत संतुलन के साथ सामंजस्य करते हुए मनुष्य के विभिन्न विकास स्वरूपों का अध्ययन आता है। व्यावहारिक परिस्थिति के बाद उन्होंने दूसरा जो प्रमुख पहलू है वो बताया है समुदाय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत मानव भूगोल, मानव जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज मनोविज्ञान तथा तकनीकी के साथ परिस्थिति विज्ञान की अंतःक्रिया के कारण प्राप्त अंतःवैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इन विज्ञानों के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों के सम्मिलित उपयोग को ध्यान में रखते हुए परिस्थितिगत ज्ञान को ही समुदाय परिस्थितिकी कहते हैं। परिस्थितिकी या पर्यावरण के कारक व्यक्ति या समुदाय दोनों को ही प्रभावित करते हैं। इसी आधार पर मुखर्जी ने जो है परिस्थिति विज्ञान को दो पक्षों में वैयक्तिक परिस्थितिकी और सामुदायिक परिस्थिति का उल्लेख किया है। ये दोनों पक्ष परस्पर निर्भर और अंतर संबंधित हैं, क्योंकि पर्यावरण संबंधी कारकों के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्ति या प्रकट की जाती है उसका प्रभाव समुदाय पर और समुदाय की पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। साथ ही व्यक्ति और समुदाय दोनों को ही पर्यावरण से अनुकूलन कुछ सीमा तक तो करना ही पड़ता है। इस प्रकार जो है मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम है मानव तथा मानवीय संस्थाओं का एक प्रदेश विशेष के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया का निर्वचन करना। इसके अंतर्गत उस प्रदेश विशेष की मिट्टी, जलवायु, भूमि की रचना जैसे पठार, पहाड़, समतल भूमि, इसके साथ अनुकूलन करना ही नहीं है, बल्कि वहाँ के पेड़ पौधों और पशु जगत के साथ अनुकूलन करना भी आता है। दूसरा उन्होंने बताया है परिस्थिति विज्ञान का प्रकार्य वो है कि मानवीय क्रियाकलापों को संगठित करने वाले स्थानिक, भोजन संबंधी एवं परिस्थितिगत शक्तियों के संबंधों को ढूंढ निकालना। और तीसरा प्रकार्य जो है राधाकमल मुखर्जी ने वो बताया है कि एक प्रदेश विशेष में मानव तथा अन्य सजीव तथा निर्जीव समुदायों के संतुलनों एवं पारस्परिक दबावों को मापना और यह पता करना कि ये संतुलन और दबाव मानव के प्रभुत्व और स्थायित्व के लिए अनुकूल या प्रतिकूल क्या सिद्ध होंगे। तो डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के मतानुसार परिस्थिति के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं का बहुत महत्व है,
जिसके साथ ही मानव को आज भी अनुकूलन करना पड़ रहा है। तो परिस्थितिगत तालमेल को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक प्रदेश विशेष एवं ऋतु विशेष में कुछ विशेष प्रकार के रोगों का आक्रमण देखने को मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिससे मानव को अनुकूलन करना पड़ता है। गंगा यमुना के मैदान में मानव विकास कार्य जितना सरल है, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में उतना ही कठिन है। इस प्रकार से परिस्थितिगत विशेषताएं सब कुछ ना होते हुए भी कुछ तो है ही। इस प्रकार से जो है राधा कमल मुखर्जी ने परिस्थिति अवस्थाओं और शक्तियों के साथ जो है मानव अनुकूलन के 3 स्तर भी स्पष्ट किए हैं, जिनमें पहला है प्राचीन काल के समुदायों के लोग पर्यावरण पर अत्यधिक निर्भर थे, क्योंकि उस समय ज्ञान और विज्ञान का आज की तरह विकास नहीं हो पाया था। अतः प्रकृति के साथ अनुकूलन के सिवाय उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरा उन्होंने बताया है स्तर वो है कि इस दूसरे स्तर पर मनुष्य ने पर्यावरण के साथ अपने संरक्षण, भोजन, आवास एवं पूजा आदि से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं को तार्किक और क्रमबद्ध अनुकूलन किया है। और तीसरे प्रकार के जो स्तर है उसका बताया है कि अनुकूलन का संबंध आज के व्यावहारिक परिस्थिति विज्ञान से है, जो इस बात पर जोर देता है कि मानव प्रकृति का दास नहीं रहा वरन उसका एक सहयोगी है और वह पर्यावरण में छिपी असीमित संभावनाओं की खोज करके उनका उपयोग मानव कल्याण और उन्नति के लिए कर सकता है। इसके बाद जो है राधा कमल मुखर्जी ने प्रादेशिकता या प्रादेशिक समाजशास्त्र उसका अध्ययन किया है। इसको हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रीजनल सोशलॉजी जो उन्होंने 1926 में लिखी थी, उसमें प्रादेशिकता के बारे में अपने मौलिक विचारों को व्यक्त किया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि एक प्रदेश विशेष की प्राकृतिक विशेषताएं वहाँ के निवासियों के कार्यों, प्रथाओं, संस्थाओं, मनोवृत्तियों, आचरण और चरित्र को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने प्रादेशिक समाजशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों का अध्ययन करने पर भी जोर दिया है, जिनमें कुछ निम्न है। प्रथम है प्रादेशिक जीवन के जाल का अध्ययन। दूसरा है प्रदेश तथा प्रादेशिक समूह के संदर्भ में मानव परिस्थिति का अध्ययन। तीसरा है सामाजिक प्रारूपों का प्रादेशिक आधार का अध्ययन। चौथा उन्होंने बताया है कि आर्थिक तथा सामाजिक प्रारूपों के बीच अनुकूलन का अध्ययन। और पांचवा बिंदु उन्होंने बताया है कि राजनीतिक संबंधों पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन। और अंतिम उन्होंने बताया है वह है कि प्रादेशिक समाजशास्त्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन। इस प्रकार मुखर्जी ने अपने नवीन विज्ञान में प्रदेश के लोगों के एक सांचे के रूप में स्वीकार किया है। वो मानते हैं कि प्रत्येक प्रदेश वहाँ के निवासियों के लिए एक विशिष्ट पर्यावरण को प्रस्तुत करता है जो लगभग समान और स्थिर होता है। प्रत्येक प्रदेश एक विशिष्ट सामाजिक प्रारूपों को जन्म देता है। तो इस प्रकार राधा कमल मुखर्जी ने प्रादेशिक समाजशास्त्र के संबंध में 3 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला है प्रादेशिक समाजशास्त्र एक समय तथा प्रदेश विशेष के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक संस्थाओं को परस्पर घुली मिली मानता है। दूसरा उन्होंने बताया है कि प्रादेशिक समाजशास्त्र स्थान, कार्य तथा जनता के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इनके निष्कर्षों से नगरों और प्रदेशों में पाए जाने वाले सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। और तीसरा बिंदु उन्होंने स्पष्ट किया है वो यह है कि प्रादेशिक समाजशास्त्र द्वारा किया जाने वाला सामाजिक अनुसंधान का आधार सामाजिक मानवशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान के ज्ञान पर निर्भर करता है। इस प्रकार राधा कमल मुखर्जी मानते हैं कि मानव का अपने प्रदेश के साथ केवल प्राकृतिक ही नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है। जिस स्थान व प्रदेश में वह जन्म लेता है उसके प्रति उसका अपनत्व और लगाव होता है। वह वहाँ की भाषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और मूल्यों को सरलता से ग्रहण कर लेता है। वहाँ की शिल्पकला, औजार, तकनीकी रिवाज, मूल्यों को सरलता से जो है अपनाता है और जीवन के ढंग, संस्कृति को ग्रहण करने में भी उसे समय नहीं लगता है और वह वहाँ के सामाजिक जीवन से शीघ्र ही अनुकूलन भी कर लेता है। यह प्रदेश ही उसकी प्रथम सांस्कृतिक पाठशाला होती है।
फिर भी वर्तमान में मानव जीवन अंतःप्रादेशिक और अंतर्देशीय होता है जा रहा है, फिर भी वे प्रदेश के प्रभाव से मुक्त नहीं है। प्रदेशों का मानव की समग्रताओं पर प्रभाव का अध्ययन ही प्रादेशिक समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य राधा कमल मुखर्जी ने माना है। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामाजिक पुनर्निर्माण जो है किस कौन कौन से क्षेत्र में, तो राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का उल्लेख किया है, जिसको 3-4 बिंदुओं के अंतर्गत आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सामाजिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण, दूसरा उन्होंने बताया आर्थिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण, तीसरा उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण, और चौथा है राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक पुनर्निर्माण। इस प्रकार से उनके जो है पुनर्निर्माण के संबंध में किसी भी देश में जब सामाजिक विघटन और संघर्ष के कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तब समाज समस्याग्रस्त हो जाता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा उसे पुनः संगठित और व्यवस्थित किया जाए। इसलिए प्रत्येक समाज में समस्याएं अलग होती हैं, अतः कोई भी सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना ऐसी नहीं हो सकती जो सभी समय और समाजों में समान रूप से लागू होती हों। इस प्रकार हम राधा कमल मुखर्जी का सामाजिक जो है प्रादेशिकता का अध्ययन